तमाम यहाँ इस वीकली लेक्चर के लिए जमा हुए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस लेक्चर में हम एक और नई कड़ी जोड़ेंगे आस्क एडवोकेट फैज़ सैयद की। हर वो चीज़ जो इस्लाम के अंदर हराम है तो उस हराम चीज़ को देखना, उसको खाना, उसको पीना, उसको इस्तेमाल करना, उसको दूसरों में को इस्तेमाल में मदद करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको दिखाना, उसको देखना, ये सब भी हराम हो जाता है। ईमानी कैफियत किसी भी इंसान की एक जैसी कभी भी नहीं होती। ये वक्त, ज़मीन, ज़माना, हालात, आमाल के एतबार से बदलती रहती है। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में शिद्दत पसंदी को इख्तियार नहीं किया। आप देखिए कुछ लोग इतने शिद्दत पसंदी इख्तियार करते हैं कि एक ज़माना आता है वो हर किसी को सिर्फ टोकते और रोकते रहते, तुम गलत, तुम हराम, तुम ये, तुम सही नहीं, तुम ये, तुम जन्नती, तुम जहन्नुमी, तुम फला, ये करते रहते। कभी कभार कोई बड़े अमल के मुकाबले में अल्लाह ताला पसंद करता है कि कोई छोटा अमल हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से हो। कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो सोशल वर्क करती हैं, 1 दिन का कैंप, 2 दिन के कैंप, साल में 4 कैंप। हमने हमेशा प्लान किया कि अल्लाह ये कैंप नहीं, ऐसा कुछ करवा दे कि साल भर कैंप चलते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी 6 क्लिनिक हो चुके हैं। 6 क्लिनिक में हर रोज़ 100 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं हर रोज़ 6 कैंप रख रहा हूँ माशाअल्लाह। ज़मज़म की जो ख़ुसूसियतें और जो फ़ायदे हैं कि ज़मज़म खाना भी है, ज़मज़म पीना भी है, ज़मज़म शिफा भी है। ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह ताला उसको कामयाब करता है। तो बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं। अगर पर्दों के तकाज़े में होता है कि लोगों के नाम न लिए जाए तो उम्मतुल मोमिनीन के नाम ना कहीं होते, ना किसी मस्जिद का नाम रखा जाता, ना रावी उनका नाम लिखता। वो कहता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बीवी ने फरमाया, नाम नहीं लेता, इसलिए कि फिर नेम डिस्क्लोजर हो रहा। तो नेम डिस्क्लोजर करने में कोई पर्दा नहीं है। तो दुख्तर नेक अख्तर का मीनिंग हुआ कि एक नेक सितारे की बेटी। तो जाहिर सी बात है हम लोग किसी सितारे के अंदर अपनी औलादों को नहीं देते जिससे उनकी तकदीर वगैरह का कोई भलाई हो, तो लिहाजा ये तो बिल्कुल ही ना रखे। ये बदशगुनी है, ये तवहुम में शामिल होगा कि मशरूम्स का खाना हलाल है। वो मशरूम्स जो हलाल चीज़ों के ज़रिए और हलाल चीज़ों पे उगाई जाती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। मतलब जो जहाँ उगाई जा रही है वो भी हलाल चीज़ें हों जिन चीज़ों के ऊपर, और जिस चीज़ से मशरूम बनाई जा रही है दोनों का हलाल होना ज़रूरी है।